हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ओम मातरं भगवतीं देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं, पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आज की बात का शुभारंभ करते हैं मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र के साथ, जिसका भाव है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सुने युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश, साधक की डायरी नामक प्रकरण से। आज का विषय है वेद ज्ञान का तत्व दर्शन। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाते हुए घर परिवार समाज व राष्ट्र के साथ कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव को देव मानव बनाकर अपना और परिवार समाज व राष्ट्र को समुन्नत व समृद्धशाली बनाया जाता है, ये सीख देता है वेद। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि कुछ अपवाद को छोड़कर आज का नर तनधारी मानव का कहना है कि धार्मिक होना वृद्धावस्था की बात है। उस समय ईश्वर की पूजना भजन उपासना आदि करेंगे। अभी युवावस्था तो केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी अर्थात खाओ पियो और मौज करो के लिए है। ये गलत है। यही अवस्था यही एज है कुछ कर गुजरने और अपने जीवन को धन्य बनाने की। वेद ज्ञान के 4 प्रकार हैं। पहला ऋक अर्थात कल्याण करने की सीख मिलती है ऋक में, इसे ही ऋग्वेद कहते हैं। इसके अंतर्गत कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि मानवीय गुण आते हैं। इसकी जिम्मेदारी ईश्वर ने कर्मानुसार ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्राह्मण को दिया था, जिसका कर्म था ज्ञान को प्राप्त कर समाज के मनुष्यों में अपने आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर समाज का कल्याण करते हुए धर्म लक्ष्य को प्राप्त करना। कल्याणावस्था में सन्यासी की भूमिका निभाना। दूसरा प्रकार है यजुः। यह पौरुष का पाठ पढ़ाती है, इसे ही यजुर्वेद कहते हैं। इसके अंतर्गत पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा आदि मानवीय गुण आते हैं। ये सब जिम्मेदारी ईश्वर ने कर्मानुसार पुरुषार्थी पौरुषवान अर्थात क्षत्रिय को दिया था, जिसका कार्य था अपने को ओजवान, तेजवान, बलिष्ठ व पुरुषार्थी बनाकर समाज की रक्षा करते हुए मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करना था। पौरुषावस्था में वानप्रस्थी की भूमिका निभाना।
तीसरा प्रकार है अथर्व। अर्थ उपार्जन की शिक्षा इसमें मिलती है। इसे ही अथर्ववेद कहते हैं। इसके अंतर्गत धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां आती हैं। यह जिम्मेदारी ईश्वर ने कर्मानुसार व्यापारी अर्थात वैश्य को दिया था, जिसका कार्य था ईमानदारी पूर्वक धन वैभव की वस्तुओं का संग्रह कर समाज में शुद्ध वस्तुओं को पहुंचाकर समाज की सेवा करते हुए अर्थ लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थावस्था में गृहस्थ की भूमिका निभाना। चौथा प्रकार है साम। साम अर्थात ये क्रीड़ा का ज्ञान कराती है। इसे ही सामवेद कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रीड़ा, विनोद, हास्य परिहास, मनोरंजन, संगीत कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन अंगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि मानवीय गुण आते हैं। ये जिम्मेदारी ईश्वर ने कर्मानुसार सेवाभावी स्वयं सेवक अर्थात शुद्ध वृत्ति, संकीर्ण सोच विचार वाले शूद्र को दिया था, जिसका कार्य था स्वयं सेवक की भूमिका निभाकर समाज की सेवा करते हुए काम लक्ष्य को प्राप्त करना, क्रीड़ावस्था में ब्रह्मचर्य की भूमिका निभाना। वेद परम पिता परमात्मा की अमर वाणी है। संसार के सभी तत्ववेताओं ने स्वीकार किया है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं और समस्त विश्व साहित्य के मुकुटमणि हैं। वेदों में ज्ञान विज्ञान का अक्षय भंडार भरा है और उनकी ऋचाओं के प्रत्येक शब्द से एक एक अक्षर से अमृत रस की धारा बहती है। वेद संसार की समस्त विद्याओं के मूल स्रोत हैं। जब हमने वेदों का अध्ययन किया तो उसका सार कुछ इस तरह निकल कर आया कि मेरे विचारों ने स्वीकार किया कि वेद तो जीवन जीने और स्वस्थ रहने की कला सिखाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ब्राह्मणत्व प्रकरण। किसी कुल या जात विशेष में जन्म ले लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व, उपासना और ब्राह्मण के दायित्वों पर प्रकाश डालने वाले प्रेरणादायी ऋचाओं का दिव्य संदेश है, जिसे स्वाध्याय कर मनन चिंतन करें और अपने जीवन में उतार कर ब्राह्मण स्तर का जीवन जीकर धन्य हुए। आत्मबल प्रकरण। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत संघर्ष करना होता है। संसार में व्याप्त कुरीतियों, दुष्प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सत्प्रवृत्तियों और ईमानदारी को जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मंत्रों का दिव्य संदेश का स्वाध्याय कर मनन चिंतन करें और अपने जीवन में लागू कर महानता को वर्ण करें और जीवन को धन्य बनाएं। चरित्र निर्माण प्रकरण। आत्मोन्नत के लिए उत्कृष्ट चरित्र पहली आवश्यकता है। जीवन में सद्गुणों का महत्व प्रदर्शित करने वाले मंत्रों का दिव्य संदेश स्वाध्याय करें, मनन चिंतन करें और आचरण में उतार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रकरण। दुष्प्रवृत्तियां और दुर्व्यसन हंसते खेलते मानव जीवन को नरक बना देते हैं। इससे छुटकारा पाने की प्रेरणा देने वाले मंत्रों का दिव्य संदेश का स्वाध्याय कर मनन चिंतन करें और आचरण में उतार कर अपने को श्रेष्ठ मानव बनाकर गौरवान्वित हों। परिवार एवं स्वास्थ्य प्रकरण। गृहस्थ आश्रम पूरी समाज व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसकी उत्कृष्टता पर ही समाज में सुख, शांति व समृद्धि का स्वर्गीय वातावरण बनता है। सुखी परिवार, सुगढ़ एवं सुसंस्कृत नारी तथा उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाने वाले मंत्रों की दिव्य प्रेरणा का स्वाध्याय कर मनन चिंतन करें
और आचरण में उतारकर अपने जीवन को तेजस्वी व यशस्वी बनाएं। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा एवं सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ये जो पांचों प्रकरणों में सार के रूप में जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए युग ऋषि, युगावतार, युग व्यास, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित वेदों का दिव्य संदेश नामक पुस्तक का अध्ययन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष अमृत संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल पर। इस पर मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद।